ठीक। अच्छा, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के और एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल क्या कहा जाता है? जीरो डिग्री। और अगर दो वेक्टर पैरेलल है लेकिन उनकी डायरेक्शन उल्टी है तो उनके बीच का एंगल क्या कहा जाता है? 180। तो पैरेलल में दो एंगल बनते हैं, जीरो भी हो सकता है 180 भी हो सकता है। कितना समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सब में से कोई ऐसा है इसको डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता है कोई ऐसा इसको डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता? सबको आता है? बोल दो यार। डॉट प्रोडक्ट करना तो सबको आता होगा, उसका एक फॉर्मूला भी सीख लो। ए डॉट बी क्या होता है? ए की लेंथ बी की लेंथ और उनके बीच का एंगल। ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, ए और बी, तो थीटा क्या रखोगे आप? और cos 90 कितना होता है? जीरो। तो यहां से एक रूल आ गया कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट कितना होता है? जीरो। और एक उल्टा भी रूल है कि अगर दो वेक्टर का डॉट जीरो आ गया तो 100% दोनों वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे पर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक। ठीक है यार। एक क्वेश्चन दे दो। एक वेक्टर की लंबाई 6 है और एक वेक्टर की लंबाई 10 है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। आपको बताना है ए डॉट बी क्या होगा इस फॉर्मूले का यूज करके। बताओ आंसर सब लोग। ए की लंबाई कितनी है? 6। बी की लंबाई कितनी है? 10। और कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो 6 × 5 कितना आ जाएगा? 30 आ गया। वेरी गुड। ठीक। चलो, समझते रहना। ठीक है। आप दे ये आप जो सीख रहे हो ना ऑनलाइन, देखना सब पेपर में मिलेगा। ठीक। और तुम्हें लाने क्या यार, 30 35 40 नंबर लाने हैं आपको मैथ में। ठीक है। इतना भी आप ले आओगे तो आपका थोड़ा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। अगर ए डॉट बी कितना आ गया, बाई चांस निगेटिव आ गया, क्या आ गया? निगेटिव, तो समझ जाना कि उनके बीच का एंगल क्या है। एंगल उनके बीच का किधर किस क्वाड्रेंट में आता है? निगेटिव मतलब कि उनके बीच का एंगल जो है वो पाई/2 से पाई। और अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना कि एंगल कहाँ से कहाँ आता है। ठीक, पेपर में ये सब पूछी जाती है। ठीक है, लिख लो इसको। तो मैं आपसे तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर दो एक सेकंड। ओके। तो यार अगर मैं आपसे कहूँ कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 से बड़ा, यानी क्या? ऑब्टूज एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑब्टूज एंगल। और अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाइए कि उनके बीच का एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। इतना क्लियर है? नाउ अब यार एक बिल्कुल बेसिक सा काम करते हैं, ठीक है? कैसे आपको ये पता लगेगा कि दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए वेक्टर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप और A3 k कैप, ठीक। और बी वेक्टर है B1 i कैप प्लस B2 j कैप एंड B3 k कैप। और अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यार ये दोनों वेक्टर पैरेलल है एक दूसरे के साथ, तो कैसे आप साबित कर सकते हो? आई कैप के कोफिशिएंट क्या होंगे? A1/B1 कर देना, A2/B2 कर देना और A3/B3 कर देना। ये तीनों देखना आंसर सेम आ रहा है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये तीनों आंसर आप देखना सेम आ रहा हो। इतना क्लियर है? यही पहचान होती है दो वेक्टर के पैरेलल होने की। ठीक।
अब जैसे आपसे कोई कहे कि 2a प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, एक वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर बी है जो है फॉर एग्जाम्पल 3i कैप प्लस, ओके, 7j कैप और pk कैप, ठीक है। अब किसी ने आपसे कहा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या होना चाहिए? 2/3 किसके बराबर आना चाहिए? लैम्डा बाय 7 के। और कोई आपसे पूछे p प्लस के बताओ कितना होगा, सॉरी p प्लस लैम्डा बताइए कितना होगा, तो आप ये बताओ ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दिया हुआ है वेक्टर्स पैरेलल है, ठीक है। अब 2/3 जो है वो बराबर किसके है? लैम्डा बाय 7 के। इन दोनों एक बार में दो को ले लो आप, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 14/3 आ गई। उसी तरीके से अगर आप 2/3 और 5/p को बराबर कर दो तो आपको p कितना मिल जाएगा? 15/2 मिल जाएगा। तो लैम्डा मिल गया, p मिल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं, पर ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। दूसरा, अब ये वेक्टर दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं आपस में तो आप उन्हें क्या लिखोगे? b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं और उनके डायरेक्शन अपोजिट है तो भी b इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा टाइम्स a लिख सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, अगर उल्टी डायरेक्शन है तो लैम्डा नेगेटिव होगा, सिर्फ इतना ही फर्क होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा, एक कंसेप्ट होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। समझो जरा ये क्या होता है। जैसे बहुत बड़ा सा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, और एक छोटा सा वेक्टर है ए वेक्टर। अब आप ए ने क्या किया, मान लो बी की जमीन बहुत दिख रही है, घास उगी हुई है, बहुत सारी जमीन है बी के पास, ठीक है ना, और तो ए क्या करेगा, ऊपर से बम गिराएगा। बम से क्या होगा, ये पूरी जमीन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक इतनी जमीन हो जाएगी और एक इतनी जमीन हो जाएगी, ठीक है। तो इस जमीन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। किसने बम गिराया है? ए ने। किस पर गिराया है? बी पर, ठीक। तो आप ये बताइए कि अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। ये एंगल क्या है ए और बी के बीच का? क्या एंगल है? थीटा। आपने फिजिक्स में सीखा है कंपोनेंट नाम की एक चीज होती है, तो अगर हाइपोटेन्यूस मॉड ए है तो बेस क्या हो जाएगा? बेस ही तो प्रोजेक्शन है मेरे भाई। पी एक्स, पी एक्स लंबाई को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, मॉड ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा, आपको अभी मैं बता रहा था ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी इंटू क्या? कॉस थीटा। एक प्रॉब्लम भी दिया था अभी आपका इसका। आप मुझे ये बताएं कि यहां से अगर आप सोचें तो मॉड ए की वैल्यू क्या होती है? मॉड ए कॉस थीटा इतना होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। तो बताइए क्या प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ गया? हाँ, जो इंसान हमला करेगा बी पर, यानी बी की जमीन है, इतनी बड़ी सी जमीन है, उस पर कब्जा करना चाहेगा, तो उन दोनों का डॉट कर देना, और जिस पर हमला हो रहा है बी पर, नीचे उसकी लेंथ लिख देना। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या लेंथ मिल जाएगी प्रोजेक्शन की? ये बेहद इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन, ये आपको आना ही चाहिए एनी हाउ, ठीक है ना? ठीक, इसको लिख लो कॉपी में, ये मिस मत करना, ठीक है। एक मिनट, मेरे को 30 सेकंड देना।
सारे के सारे जितने हैं। ठीक है। ओके। तो इतना। ओके। अभी यार कुछ बातें और समझने लायक है, ठीक है। कि जैसे अगर आपसे मैं बोलूं, एक चीज समझना, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड करना भी आपको सीखना है, ठीक है। जैसे यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ए वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। आपको सिखाया था वेक्टर क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। वेक्टर मूव हो सकते हैं। तो बी को अगर थोड़ा मूव कराओ, थोड़ा सा इधर भेजो, और थोड़ा सा इधर भेज के नीचे भेज दो। पहले इधर भेजो, फिर थोड़ा सा नीचे भेजो, तो किधर पहुंच जाएगा बी। जहां पर ए खत्म हो रहा है वहां पर पहुंचा दो बी को। जहां पर ए खत्म हो रहा है वहां पर बी को आपको पहुंचाना है। अब यार जैसे एग्जाम में आपसे कोई कहेगा कि ए प्लस बी क्या चीज होती है, तो इसका मतलब होता है कि जहां से आपने पिक्चर चालू करी, पिक्चर चालू किस पॉइंट से हुई, बताओ। पिक्चर चालू किधर से हुई है, पी से। ए वेक्टर की शुरुआत करो, और ए जहां पे खत्म हो वेक्टर, वहीं से क्या जोड़ दो, जहां पर ए खत्म हो यानी क्यू पर, उसी जगह पर बी को जोड़ दो जाके। और ए प्लस बी वेक्टर वो होता है जो जहां से मूवी आपने देखना सुबह चालू किया था, कहां से देखना चालू किया था, पी से। और जहां पर दी एंड हो गया शाम को, जिस वक्त आपने पिक्चर देखना बंद कर दिया, वो आर पॉइंट है। तो दोनों को जब आप ज्वाइन कर देते हो, तो एक वेक्टर मिलता है, उसका नाम क्या होता है, ए प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपसे कहूं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आपको ए प्लस बी बनाना है, तो क्या करोगे आप, जिधर ए खत्म हो रहा है वहीं पर बी को शुरू करना है। तो वेक्टर मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, तो ये इधर पहुंचा दोगे कि नहीं। लेंथ नहीं बदल सकते हो, लेंथ तो वही रहेगी बी की। अब बताओ ए प्लस बी मतलब क्या, कि शुरू कहां से हुआ है, पी से पिक्चर, और एंड कहां पे हुई है मूवी, आर पे। तो पी आर वेक्टर का नाम क्या होता है, सम ऑफ, इसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करना। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या कि अगर ए साइड, एक ए वेक्टर इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल, बी इज अनदर साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ए प्लस बी जो होता है वो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की, बोल सकते हैं क्या इसको ऐसा, बोल सकते हैं कि ए एक साइड है, बी एक साइड है, और ए प्लस बी एक दूसरी साइड है। बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता। अच्छा एक बात बताइए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ, तो वेक्टर में माइनस जैसा कुछ, हाँ वेक्टर में माइनस जैसा कुछ नहीं होता है। माइनस बी क्या होता है दरअसल, माइनस बी एक्चुअली में क्या होता है, प्लस ही होता है। अब बताइए माइनस बी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कि बी की बस क्या बदल दो, डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाता है। माइनस बी का कुछ मतलब नहीं होता है, बस बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करना है। तो क्या होगा, डायरेक्शन पलटो, बताओ क्या होगा, क्या होगा। अब आपको ए और माइनस बी को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ा जाता है, जहां पर ए खत्म हो रहा हो वहीं से बी की पिक्चर चालू होगी। तो थोड़ा सा इसको इधर लाओ, शिफ्ट करो, तो ऐसा होगा क्या, लंबाई बी की जितनी है उतनी रखनी है। बताइए ए प्लस, ये हो गया कौन सा वेक्टर, माइनस बी वेक्टर, है ना। और बी कैसा था याद है, बी ऐसा था, बी ऐसा था, तो ये माइनस बी होगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा उल्टा। तो बताइए ए माइनस बी क्या दिखाएगा आपको, या ए प्लस माइनस बी क्या दिखाएगा,
जहां से पिक्चर चालू हुई थी और जहां पे दी एंड हुआ है दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस माइनस बी, या अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी। तो यार ए माइनस बी भी क्या दिखाना चाह रहा है आपको, एक ट्रायंगल की क्या, ए माइनस बी क्या दिखाना चाह रहा है, एक ट्रायंगल की क्या साइड ही तो दिखाना चाह रहा है कि नहीं, बोलो। एक ट्रायंगल की साइड ही तो हुई, ए माइनस बी कहूं या ए प्लस बी कहूं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं भाई, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। अच्छा ये बताओ, किसी भी दुनिया में कोई भी आप ट्रायंगल ले लो संसार का, कोई भी ट्रायंगल, तो उसमें एक रूल होता है, पता है क्या, मान लो तीन साइड है एक ट्रायंगल की, ये 10 है, ये 8 है, ठीक, और ये क्या, ये 1 है, ये क्या पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं होता है। उसका एक रीजन है, कोई भी एक साइड ऐसा नहीं हो सकता है कि दो साइड के सम से अकेले बड़ी हो जाए। तीन भाई एक घर में रहते हैं, कितने भाई, तीन भाई, एक भाई अकेले इतना नहीं कमा सकता है, कोई भी भाई अकेले इतना नहीं कमाएगा कि दोनों भाई की सैलरी को जोड़ दो उससे भी ज्यादा हो जाए, ये इम्पॉसिबल होता है, ऐसा ट्रायंगल बना ही नहीं सकता कोई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी भाई इतना नहीं कमा सकता है कि दोनों भाइयों की सैलरी को जोड़ दो, 8 और 1 उससे भी ज्यादा कमा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कहा गया था ए माइनस बी का मॉड, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन था, कहा गया था यार ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट में था। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ए वेक्टर भी साइड होता है, बी वेक्टर भी साइड होता है, और ए माइनस बी भी साइड होता है, और ए प्लस बी भी साइड होता है। तो ए माइनस बी एक साइड है, उसकी लंबाई जो है वो बाकी दोनों ट्रायंगल की साइड के सम से अब ज्यादा बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, वो अकेले इतना कैसे कमा लेगा कि दोनों के सम से भी ज्यादा कमा रहा है। तो ये फॉल्स था भाई, ये सब छोटे छोटे सवाल आपको आने चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट था। मेरी बात भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है, मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है। एक ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, ये 16, ये 10, ये 5, ये भी नहीं हो सकता। इसका रीजन पता है क्या है, मान लो यार दो भाई अच्छे खासे घर में कमा रहे हैं, और तीसरा नल्ला है, मजदूरी करता है, वो ठेला चलाता है, टमाटर बेचता है, ठीक है, कोई कितना भी गिरा हुआ इंसान है, वो कहेगा यार मैं इतना भी गिरा नहीं हूं, तुम दोनों अमीर लोगो ठीक है, पर मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूं, 5 कहेगा मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं कि तुम दोनों की इनकम का माइनस कर दो, तुम्हारी इनकम के माइनस से भी छोटा मैं रहूं, कहेगा भाई मैं इतना तो कमा ही लूंगा दिन भर में कि तुम दोनों की इनकम के माइनस से तो ज्यादा ही रहूंगा। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यार तीसरी साइड कितनी क्या हो गया, माइनस से भी छोटी हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जेई में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ए प्लस बी वेक्टर, और इधर लिखा हुआ था क्या, ए वेक्टर की लंबाई और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, ये तीसरी साइड है, ये दो साइड है, ये कहना क्या चाह रहा है, तीसरी साइड इतनी गई गुजरी हो गई कि दोनों साइड की लंबाइयों का सब्ट्रैक्शन से भी छोटा हो गया, लेस हो गया। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट, गलत है ना यार, ये तीसरी साइड दोनों के सब्ट्रैक्शन से थोड़ी ना छोटी हो जाएगी, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इनका सब्ट्रैक्शन 6 और ये 5 है, ये गलत है। अगर ये 16 है, ये 10 है,
अच्छा ये हो सकता है क्या, ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? ये बन सकता है क्योंकि 9 जो है कम से कम इनके सब्ट्रैक्शन से तो ज्यादा ही है ना। तो ये चीज लगता है हाँ यार ये वाजिब बात कर रहा है। ये प्रॉपर्टी भाई याद रखना, ठीक है। इस सब क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही 10 20 15 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो निकल जाता है जी, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अगर मैं कहूं ये एक वेक्टर है, बीसी वेक्टर, ठीक। सी का कोऑर्डिनेट है 2 3 5 और बी का कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3। तो बीसी वेक्टर क्या होगा? हमेशा आखिरी पॉइंट में से पिछला पॉइंट माइनस करना है आपको। क्या करना है? आखिरी पॉइंट में से पिछला पॉइंट माइनस। तो बताओ 2 - 1 कितना होता है? तो 1 i कैप। 3 - 2 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 j कैप। और 5 - 3 क्या होता है? 2। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये आपको? क्लियर है? दूसरा, ठीक है, ये याद रखना मेरे भाई, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। ये आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक। ठीक, ये आपको याद नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, समझते रहे ना, बहुत सी काम की बातें हैं, पूरा लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू सी इट, है ना, तो आप बाहर में भी बाद में भी देख सकते हो, अदरवाइज आप सीधे प्रॉब्लम करो, है ना, और ट्राई करो। दूसरा, कोई इंसान आपसे कहे कि ओसी की पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो जैसे मैं आपसे कहूं ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 3 5। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पीवी क्या हो जाएगा? ए 2 i कैप 5 के। मतलब क्या होता है पोजीशन वेक्टर का? सीधी सी बात है, ये ओ से जोड़ दो ए को, तो जो वेक्टर बनेगा उसका नाम क्या होता है? ओ ए वेक्टर को क्या बोलते हैं दुनिया वाले? किसका पोजीशन वेक्टर? ए पॉइंट का। ठीक है कि नहीं? ठीक ठीक। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर कितना है, तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधे क्या आ जाएगा? अगर मैं कहूं ओ ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, तो आंसर क्या बोलेंगे आप? ठीक है। अगर मैं कहूं आर एस वेक्टर एस टी वेक्टर, क्या बोलेंगे आंसर? दूसरा, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दूसरी बात, कभी कभी प्लस की जगह में माइनस होता है। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, माइनस में इनको हटाना है और रिवर्स चलना है, तो रिवर्स चलोगे तो क्या बन जाएगा? ए से बी, ए बी वेक्टर। चलो भाई बताओ, पी क्यू माइनस पी एस वेक्टर का क्या नाम दूं? माइनस में क्या होता है? रिवर्स चलो, तो कितना हो जाएगा? एस क्यू वेक्टर। एम एन वेक्टर माइनस एम पी वेक्टर क्या होगा बताएं? रिवर्स चलो, माइनस में रिवर्स चलना है, प्लस में आपको सीधे चलना है, तो क्या हो जाएगा? ये पी एन वेक्टर। ये सब बातें याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी? वेक्टर की ट्रिक्स याद रखो मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत सॉलिड चीज है। आपका वेक्टर अच्छा हो गया ना, तो आप 20 नंबर वेक्टर ही दिला देगा।
ठीक है। इस और ये बड़ा चैप्टर है, पूरी एक बुक आती है सीजीएच की इस पे, तो कई सारी बातें हैं काम की, सब लिखते रहना। ठीक है, इतना क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है। अब यार मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया है? ए वेक्टर। और ये क्या दिया हुआ है? सी पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? बी वेक्टर। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये दिया हुआ है आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये दिया हुआ है 5a कैप प्लस 0 कैप प्लस 9k कैप। और आपसे कह रहे हैं कि बीच में पॉइंट है मिड पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपको लगाना है, पता है क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगाना है? मिड पॉइंट। तो बताओ आई कैप प्लस 5a का, आई कैप प्लस 5i कैप/2 कितना होता है? 6i कैप/2 बताओगे कितना होता है? 3i कैप। बताइए इसका जे कैप क्या होगा? जे कैप क्या होगा? 2 + 0/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं? तो 2/2 क्या होता है? 1 होता है। और बताइए क्या होगा? 3 और 9 क्या होता है? 12। 12/2 कितना हो जाएगा? 6 के। ये आपका क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। याद रहेगा ये हमेशा? निकाल लोगे मिड पॉइंट कि नहीं निकाल पाओगे? चलो, पैरेललोग्राम्स में क्या होता है प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी या एक मैंने आपको बताई थी कि जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते। ये डायगोनल अगर 10 होगा तो दूसरा कितना होगा? 6 होगा, है ना? दोनों सेम लंबाई के नहीं होते। तो पैरेललोग्राम जैसे ये यार एक डायगोनल है, ठीक है, और दोनों डायगोनल कहाँ मीट करते हैं? कहीं एक पॉइंट पर मीट करते हैं। तो यार ये अगर 10 है तो इसका क्या काम होता है? इस डायगोनल का क्या काम होता है? उसको क्या करना? बाइसेक्ट करना, हमेशा बाइसेक्ट करता है। और अगर ये पूरा 18 है, पूरा ये 18 है, तो ये वाला डायगोनल किसको बाइसेक्ट करेगा? इसको। तो 18 का आधा कितना होता है? 9 और 9 होता है। समझ में बात आ रही है? ये पॉइंट क्या होता है? इस डायगोनल का भी क्या होता है? मिड पॉइंट। और इस डायगोनल का भी क्या होता है? मिड पॉइंट। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जिसका नाम, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक? ठीक। और मैं तुमसे यार ये कहूं कि मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, मेरे को प्रूफ करके दिखाओ कि ए प्लस सी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू b/2 वेक्टर आएगा। या आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि b जो है वो a प्लस सी के बराबर आएगा। तो कैसे प्रूफ करोगे आप? पहली बात, ये कौन सा पॉइंट है? जीरो वेक्टर। और ये कौन सा है? अगर ये ओरिजिन है तो इसका नाम क्या लिखोगे हमेशा? ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? बी। ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ओरिजिन से कितना दूरी पर है? ए दूरी पर। तो कितना नाम हो गया इसका? ए वेक्टर नाम हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ओरिजिन से कितना दूर है? सी डिस्टेंस पर। तो इसका नाम क्या हो गया? सी वेक्टर। अब बताओ ये जो पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है? जीरो और बी का मिड पॉइंट है ये। तो 0 + b/2 कर सकते हैं कि नहीं? और सेम ही पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? सी और ए का भी है। ये भी कर सकते हैं। दोनों को कट कर दोगे तो क्या प्रूव हो जाएगा? ये b = a + c। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो एक और बात सीखते हैं। ठीक, यही प्रॉपर्टी किस पर लगती है?
बिल्कुल। हाँ, ये पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी में आई, एक्स कोऑर्डिनेट में आई लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट में जे लगा दो। हम्म। बिल्कुल। ठीक। यार ये एक पॉइंट है सी, जो इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:5 में। और बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। आपसे पूछ रहा है सी का पोजीशन वेक्टर बताओ। तो सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या आपको, कि भूल गए? ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए के साइड वाले टू से या उल्टे से? ए मल्टीप्लाई होगा 5 से, और बताओ बी अपने वाले से मल्टीप्लाई होगा या बी दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा? तो ये आपका क्या आ गया, सी वेक्टर। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके नीचे क्या करेंगे, दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे। ये सॉरी यार, टू क्या हो जाएगा, टू के साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टू के साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है जेई के, सही से बस सही से पढ़ते रहना, इसी का फिर एप्लीकेशन होता है आगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये सब क्लियर है भाई? दूसरा यार, अगर एक पॉइंट, एक वेक्टर है ए, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, तो 3, 1 और 4 इनका नाम क्या होता है? ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इवेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनको क्या बोलते हैं, ए के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो बताइए, अगर मैं आपसे कहूं बी वेक्टर है, ठीक, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 4, -3 और, वेरी गुड। ठीक, डायरेक्शन रेशियो निगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डायरेक्शन रेशियो कितने आ सकते हैं, अनगिनत। ये भी डायरेक्शन रेशियो, दो से मल्टीप्लाई करो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, -1 से मल्टीप्लाई करो, तो +4, नहीं -4, 3 और 6, ये भी डायरेक्शन रेशियो। यानी एक वेक्टर के कितने डायरेक्शन रेशियो आ सकते हैं, अनगिनत। उसी में से एक क्या होता है, उसी में से एक ये होता है, लेकिन एक ही नहीं होता है, बहुत से हो सकते हैं। इज इट ओके, इज इट ओके? ठीक है भाई, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, चलो, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, उसको भाई थोड़ा सा ट्राई कर लेना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जितना भी आपने किया सब छोड़ छाड़ के ट्राई करना। ठीक है, ज़रूरी है, आपका बेसिक सही हो जाएगा, फिर अगली क्लास में उस पर डाउट मुझसे पूछना। ठीक है, चलो भाई, बाय। और किसी का डाउट हो तो मुझसे क्लास के बाद ग्रुप पे पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी क्लास के बाद।